अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सबके लिए बेहद आसान, झटपट बनने वाली, बहुत ज़ायक़ेदार, बेमिसाल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप सब के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल चना दाल गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है लेकिन बेहद मज़ेदार और लजीज है। तो आइए चल के मेरे स्टाइल से बनाते हैं चने की दाल गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ हाफ़ केजी बीफ का गोश्त ले लिया। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव चने की दाल ले ली है, जो कि मैं धो के सोख करके रख चुकी हूँ। उसके बाद उसका क्या करना है मैं आगे बताती हूँ। इसके साथ ही मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज लिए, बारीक स्लाइस में कट कर लिए। 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटा पीस दालचीनी का, से 6 अदद लौंग और 6 से 8 अदद मैंने काली मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। हाफ़ कप मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने पिसी मिर्च ऐड की है। 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ऐड की है। इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और इसके अलावा 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की है। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दीजिएगा, नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा। इससे बहुत ज़बरदस्त हमारे सालन का कलर आता है। इसके साथ ही मैं यहाँ 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें अच्छे तरीके से उबाल दूंगी। उसके बाद 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लेने हैं, उसको बारीक स्लाइस में कट करके वो ऐड करना है। उसके बाद हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए गोश्त को मुकम्मल तौर पे टेंडर हो जाने के लिए छोड़ देंगे स्लो आंच पे। और अब आ जाते हैं हम अपनी दाल की तरफ, जो कि 1 पाव है। इसको मैंने वॉश कर लिया है। एक पैन में मैंने 1.5 से 2 गिलास पानी रखा, दाल ऐड करी। इसमें कोई नमक हल्दी कुछ भी नहीं डालना है। उसको उबाल देके स्लो आंच पे दाल को टेंडर कर लूँगी। और ये देख लीजिए 15 मिनट में ही हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है, क्योंकि हमने 1.5 से 2 घंटे इसको सोक करके रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ देख लीजिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं और हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से टेंडर भी हो चुका है और भुनने पे भी आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हमें चने की दाल ऐड करनी है और खूब तेज़ आंच पे हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि दाल में भी हमारे मसालों का जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से रच बस जाए। और खूब तेज़ आंच करके अच्छे तरीके से भुनेंगे ताकि मसाला तेल अलग छोड़ दे। अच्छा, ये देख लीजिए मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको भून रही हूँ और भून चुका है हमारा मसाला गोश्त और दाल के साथ। अब मैंने इसमें हाफ़ बंच हरा धनिया कट करके ऐड किया है, हाफ़ मैंने रोक लिया है, वो गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। 5 से 6 अदद हमने पतली वाली हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे। चुटकी भर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला छिड़केंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम दम पे लगा देंगे। और दम पे लगाने के बाद फिर मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल गोश्त डिश आउट करके फिर इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल गोश्त तैयार हो चुका है। मैंने डिश आउट कर लिया है और देख लीजिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इस पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।